नारायण। जय जय स्वामी नारायण। गुणातीत जैसी है छबीन की, मानस पुत्र काकाजी के। गुणातीत जैसी है छबीन की, मानस पुत्र काकाजी के। अल्प संबंधी में भी करते हैं दर्शन ये काकाजी के। गुणातीत जैसी है छबीन की, मानस पुत्र काकाजी के। जिसका भाव जैसा है ऐसे रूप में ही आप बने पथ प्रदर्शक हर जीव के लिए।
साथ, एक गुरु का साथ हमको तीनों लोक से प्यारा है, एक गुरु का साथ। हम जहाँ में थे ममता के बंधन में, नहीं था ज्ञान गुरु का। गुरु जो मिल गए कट गए ये बंधन, मिला जब लक्ष्य पथ का। आज गुरु का साथ, आज गुरु का साथ हमको ध्यान से भी प्यारा है। आज गुरु का साथ, आज गुरु का साथ हमको जान से भी प्यारा है। गुरु है तो हर सहारा है, ये गुरु का साथ। विषय विकारों में डूबे ही रहते थे, नहीं था ज्ञान गुरु का। जगत के धंधों में उलझे ही रहते थे, नहीं था ज्ञान गुरु का। अब गुरु की याद, अब गुरु की याद में हर पल हमारी गुजरती है। अब गुरु की याद, अब गुरु की याद में हर पल हमारी गुजरती है। गुरु है तो हर सहारा है, ये गुरु का साथ, एक गुरु का साथ हमको तीन लोक से प्यारा है, एक गुरु का साथ। सत्संग जब मिला ईश्वर की कृपा से, भक्ति का फूल खिल गया। संत फिर मिले, गुरु महिमा को जाना, ब्रह्म का जाल टूट गया। गुरु की कृपा ने, गुरु की कृपा ने हमें इस लक्ष्य को बताया है। गुरु है तो हर सहारा है, एक गुरु का साथ, एक गुरु का साथ हमको तीन लोक से प्यारा है। एक गुरु का साथ, एक गुरु का साथ हमको तीन लोक से प्यारा है। गुरु है तो हर सहारा है, एक गुरु का साथ। सहजानंद स्वामी महाराज की जय। मैं बात कर रहा था गुरुजी की अभी जो आप ये आनंद करवा रहे हो यहाँ आके, उसकी इतनी खुशी है कि वो मतलब उसको बयां कर पाना बहुत मुश्किल है। एक्चुअली बातें तो कॉमन ही हैं, जर्नल ही हैं, जो हम मेरा ख्याल हम आपके साथ रोज़मर्रा की ज़िंदगी में महसूस करते हैं। मैं ऋषभ की एक पुरानी बात मुझे याद आ गई। एक बार इसने सभा में कहा था मंदिर में कि यहाँ तो सोचना भी सोच के पड़ता है,
सोच सोच के सोचना पड़ता है। इसने ऐसी कोई बात कही थी कि मतलब जो सोचो वो सामने से हो ही रहा होता है। आपकी क्रिया में से कहो, आपके आशीर्वचन में से कहो, तो वो सामने ही प्रत्यक्ष ही हो रहा होता है। ये सब तो बातें हुई कि भी चलो आपका प्रोग्राम बना, आप यहाँ आए। एक्चुअली तो पहले ये विचार आया कि हम नॉर्मली ये कहते हैं कि गुरुजी ने यहाँ पे आके कृपा की, उसका धन्यवाद। लेकिन तुरंत एक विचार एक और आया, मैं वो बात करना चाहता हूँ कि ये जो गुरुजी हमें बार बार बोलते हैं ना कि हमारा सत्संग क्या है, वो जो चीज़ अपने आप कितनी सरलता से हम लोगों के अंदर इम्बाइब्ड हो गई है, मतलब कोई बिना प्रयत्न किए, वो ऐसे मौक़ों पे महसूस होती है। नॉर्मली तो क्या है अपने यहाँ, जैसे गुरुजी ने भी कहा कि एक अपना इंडियन कल्चर है कि साधु संतों की सेवा करना या उनके प्रति एक आदर होना। गुरुजी ने बहुत बार ये बात कही है। वो सात्विक भाव भी कह सकते हैं उसको, या जो भी। और यहाँ कोई देखे भी अगर मान लो जो नॉन, जिसी को पता भी लगता है कि चलो साधु संत आए हैं यहाँ पे, कि आप बहुत किस्मत वाले हो, आपको ये ब्लेसिंग मिलती है। लेकिन ये हमें ही पता है या ये हम ही महसूस करते हैं कि अभी तो हम गुरुजी को धन्यवाद भी क्या दें, कितना दें। वो हमें भी अब उस कैटेगरी से ऊपर ले गए हैं कि कोई लगता ही नहीं कि भी कोई साधु संत आए हैं और हम सेवा कर रहे हैं। एक फैमिली आई है और वो हेड ऑफ द फैमिली एक फैमिली को लेके आई है, वो एक अलग बात पड़ गई। तो ये चीज़ें ऐसे प्रसंगों पे हम महसूस तो हमेशा करते ही हैं, जब अपनों को मिलते हैं, मंदिर में आते हैं या कोई घर पे आते हैं। लेकिन हर बार वो चीज़ एक ही फीलिंग आनी एवरी टाइम, तो वो क्लियर कट एक, जिसको कहते हैं कुटुंब भाव, जिसके पीछे गुरुजी लगे पड़े हैं हमारे पीछे, तो वो डेवलप हुआ ही है। ये गुरुजी का यहाँ का विजिट भी उसका एक, मैं कहूँगा मतलब जहाँ हजारों लाखों एक एग्जाम्पल है, दिस इज़ अगेन वन एग्जाम्पल। और मतलब मैं अपनी बात करता हूँ कि अपनी जर्नी की बात करता हूँ। गुरुजी जब शुरू में आप कभी पानीपत प्रोग्राम आपका आने का होता था, तो ईमानदारी से बात करूँ तो कहीं ना कहीं होता ही था कि वे अरेंजमेंट करने में लग जाओ, ये करो वो करो। पर मैं अपनी डेवलपमेंट की बात करता हूँ। धीरे धीरे फिर जैसे समझ में आई बात, और गुरु एक्चुअली तो वो गुरुजी के व्यवहार से समझ में आई, बातों से समझ में नहीं आती है वो बात कि भी गुरुजी के आने का मकसद क्या होता है। ये अरेंजमेंट्स नहीं होते, वो तो कुछ और ही देने आते हैं। तो उस दिमाग उधर डाइवर्ट होना शुरू हो गया। फिर अब नेक्स्ट लेवल की बात कि ये फागू के बारे में बात करता हूँ। फागू में बैठे हैं तो फागू की बात मन में आ रही है, वही करनी चाहिए। देखा जाए तो गुरुजी का प्रोग्राम बना, आना है, तो उसमें से गुरुजी अपने यहाँ एक टीम पहले आई थी यहाँ प्रोग्राम के बारे में, जिसमें स्वाति दीदी, गार्गी दीदी, नित्या दीदी, अभिषेक, सब लोग आए थे, पुनीत, चेतन। तो वो सब देखा, सब डिस्कस हो गया। तो बात ये करना चाहता हूँ गुरुजी की, एक परिवार का माहौल जो अपना बना है सबका, मुझे मतलब पहली बार एक ऐसा एकदम से फीलिंग रही, मतलब आई वॉज टोटली टेंशनलेस। मुझे कोई जीरो भी चिंता नहीं थी किसी चीज़ की, 0% भी। और मैं बड़े इजी गोइंग था, मतलब मुझे कोई ये कंसर्न नहीं था कि आपने आना है भाई, ये कर लो, कैसे होगा, ये होगा। क्योंकि एक जो ये बच्चे सब लगे हुए थे, और बाकी का सारा
आप देख ही रहे हो, सारा का सारा इन्होंने ही प्रोग्राम बनाया, सारी सेवा इन्होंने उठा रखी है अभी भी। तो 3 दिन से हम तो आपके साथ आनंद ही कर रहे हैं। किचन में क्या हो रहा है वो चेतन जाने, सनी जाने, मुझे कुछ नहीं पता। बाकी सब अरेंजमेंट में पुनीत, नित्या दीदी, मतलब सब अपने अपनी सेवा में। कभी ऐसा लगता ही नहीं है कि भी कोई बाहर से कोई आया है। तो ये जो डेवलपमेंट आपने जो करवाई है वो मेरे ख्याल से अनपैरेलल है। आशीर्वाद भी आपने खूब बरसाए हैं जब से आप आए हो यहाँ पे। एक स्वाभाविक ही है कि आप आए तो होता है कि इस यूनिट के बारे में जो ये शुरू नया किया है हिमालयन शहर, वो भी एक बैक ऑफ द माइंड चल ही रहा था कि ये नया प्रोजेक्ट शुरू किया है। तो आपने तो आते ही आशीर्वादों की झड़ी लगा दी। यहाँ तक तो गुरुजी हम मतलब दिल से बात कर रहा हूँ कि मुझे नहीं लगता कि अब हमें कुछ आपसे मांगने की ज़रूरत है किसी भी चीज़ की। ज़रूरत इन द सेंस ये नहीं कह रहा कि नीड नहीं है, इन द सेंस कि वो आप बिना मांगे दे ही रहे हो, दोनों हाथों से देते ही रहते हो, देते ही रहते हो, देते ही रहते हो। तो उसकी मुझे कोई कभी चिंता नहीं होती। पर प्रार्थना आपसे ये करनी है आज कि आप तो ये देते ही रहते हो कि भी सबको कंफर्टेबल बनाने के लिए कि उसको क्या चाहिए। अभी काका जी के भजन में भी यही आया कि जिसको जो चाहिए था उन्होंने दिया, और वही आप कर रहे हो। आपने ऋषभ को भी आशीर्वाद दिए कल कि खूब चलेगा काम, ये होगा सब। तो बस आपका जो ये संबंध है हमारा, मेन बात ये है, और मेन पूंजी जो हमारी है। तो आपसे प्रार्थना ये भी है आज ये फागू की हिमालय की चोटी पे आप हम तब बैठे हैं कि वो असली पूंजी आपके साथ हमारी हर वक्त हर रोज़ बढ़ती ही रहे, बढ़ती ही रहे, बढ़ती ही रहे। आपका जो महात्म्य है वो हमेशा बढ़ता ही रहे, वो कभी कम ना हो। ऐसी आपके श्री चरणों में प्रार्थना, और वो हमेशा हमारी रक्षा करते रहना। और वो हमेशा ये सब आशीर्वाद तो आपने दे दिए, और वैभव और ऋषभ सदैव 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 आपकी सेवा में रहें। वो सद्बुद्धि बल भी आप इनको देते रहना। और हम ही यहाँ ऐसा नहीं कि हम भी पूर्ण हो गए हैं, हमें भी ये लास्ट तक कंटिन्यू ही रखना। मतलब उसमें मतलब हम सब आ गए, मैं भी आ गया। मतलब अभी जो दीदी कुछ माइंड में बहुत सी बातें चलती रहेंगी, अभी बंद भी कर देंगे तो फिर कोई और बात आ जाएगी। तो बस आप ऐसे ही हमें आनंद करवाते रहें और आपके होके जिएं। और जो पीछे लिखा है वो पीछे प्राण प्रतिष्ठा तारी करवी, मारा रोमे रोमे, मारा रोमे रोमे, बस ये जल्दी से जल्दी आप करवा लेना। ऐसी आपके श्री चरणों में प्रार्थना। सहजानंद स्वामी महाराज की जय। एक सत्संग जल प्रवाह जैसा है। एक प्रवाह बहता है नायग्रा का फॉल, तो उसमें सब स्नान करते ही रहते हैं और वो अटकता नहीं है। कितना हजारों टन पानी जो नायग्रा फॉल जिसने देखे हैं उसको ख्याल आएगा। ऐसा ये साधु काका जी का प्रेम बहता ही रहता है, बहता ही रहता है। उसमें हम स्नान करते रहे और दूसरों को भी शामिल करें। जैसे मैंने कहा कि अभी ये ऋषभ यहाँ रहा हुआ है, इधर उधर, तो वो कहने से नहीं होगा, ऋषभ के वर्तन से हर एक को लगेगा कि श्राइन में जाने जैसा है। जैसे अपने मंदिर में कोई भी आता है, अक्षय ज्योति में कोई भी आता है, तो सबसे पहला सेंटेंस हमेशा एक
जैसा प्रभु ने पढ़ा के भेजा हुआ हो, यहाँ शांति है। हाँ, वो फीलिंग कि भाई ये श्राइन में जाओ, एक कंफर्ट है हर प्रकार से, फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली ऑल्सो। वो ये सेंटर बन जावे, ऐसे काका जी से प्रार्थना और हमारी भावना। सहजानंद स्वामी महाराज की जय। सबसे पहले तो आज की जो भजन गाए, तो एक तरह से आज भजन संध्या जैसा हो गया था और सब लोग भजनों के आनंद में डूब गए। दोनों ऋषभ मिलकर के तो पूरा जो इस श्राइन अपना हिमालयन शायर का जो नाम है, वो उस हैप्पीनेस में डूब गए थे सब। एक्चुअली जब हम यहाँ आए तो जब मालूम पड़ा कि जो हिमालयन शायर जो नाम रखा ऋषभ ने, जो सोचा और तो जो हैप्पीनेस जो वर्ड है और वो खुशी और जो आनंद, एक्चुअली गुरुजी उसको बिलिस बोलते हैं जैसे आनंद, वो जो सोच थी, तो इनकी जो सोचने से पहले सोचना पड़ता है, तो वो सोच गुरुजी ने यहाँ पर वो आनंद में कन्वर्ट करने के लिए ही यहाँ उनका यहाँ पधरामनी हुई है। और हम लोग सब विचार कर रहे थे, पर बल्कि जो एडवांस टीम आई थी वो भी सोच रही थी कि इतने जनों को कैसे अरेंजमेंट होगा, भले ही मतलब जो लिमिटेशंस हैं यहाँ उसके हिसाब से, लेकिन गुरुजी का एक ही वो था, कैसी भी परिस्थिति हो, कैसे भी संजोग हो, उनमें आनंद करना है, सबके साथ मिलजुल करके आनंद करना है। और ये सब तो फैसिलिटीज वगैरह वो उसकी फीलिंग ही नहीं आती कि भाई कोई कमी है। और ऑटोमेटिकली अभी मैं देख रहे हैं हम लोग कि भाई यहाँ 70 लोग कम से कम और से ज़्यादा ही सब एडजस्ट हो गए बड़े कंफर्टेबली। तो ये जो गुरुजी ने जो हमें ये सब सिखाया है कि कैसे एक कुटुंब और परिवार के साथ रह कर के कैसे हम आनंद में रहें हर समय, वो एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। आज हम अपने अपने घरों में जो रहते हैं वहाँ वो भी कुटुंब है, छोटा कुटुंब है, लेकिन वहाँ भी हम इतने आनंद से नहीं रह पाते, इतने, क्योंकि वो हम हर समय उस मतलब भगवान में डूबे हुए नहीं रहते हैं या भगवान की कॉन्शियसनेस में नहीं रह पाते हैं। यहाँ गुरुजी के सामने जब भी हम गुरुजी के साथ होते हैं तो गुरुजी ने जैसा पुनीत जी ने बताया कि वो हमारे अंदर सब इम्बाइब हो गया है, धीरे धीरे हो रहा है, लेकिन जो उनकी जो प्रेजेंस है, जो उनका हो रहा है, वो एक अलग फीलिंग देता है। और उससे हम लोग बहुत सबको खूब समझ में आ रहा है, सीख रहे हैं कि कैसे साथ में रह करके आनंद करते रहना है। तो ये सबने जितनी मेहनत करके और हर चीज़ को ज़रा सोच के देखें, यहाँ भी कोई चीज़ की कमी नहीं है, यहाँ इन्होंने सारे अरेंजमेंट सब ने अपने रखे, लेकिन इतने लोगों को साथ में ला करके यहाँ पर एक साथ सब लोग बिल्कुल ऐसे जो घर की फीलिंग हो, होम स्टे यहाँ पर बोले जा रहे हैं, तो वो होम स्टे को होम में कन्वर्ट कर दिया यहाँ। और एक तिनका से लेके सुई से लेके सारी चीज़ें किस तरह से सब सोच सोच करके और यहाँ सारी सुविधाएं अरेंज करी, वो ये सुविधा फैसिलिटीज अरेंज करना तो कोई भी कर लेगा, लेकिन जिस प्रेम भाव से, जिस आत्मीयता से सब लोग मिल करके एक दूसरे का साथ दे करके और किसी को एक दूसरे का नहीं चुभ रहा है, ऐसा फीलिंग से जो हो रहा है ना, वो एक बहुत बड़ी जो गुरुजी ने हमारे साथ हमको अपना खूब परिश्रम करके आज इस स्टेज तक लाए हैं, तो उसके लिए गुरुजी का कितना भी ये जो भी कहें, लेकिन
खूब खूब धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद है। और यहाँ सभी हम सब जो मिलकर के रह पा रहे हैं, रहते हैं, और वो जो सेवा का जो भाव है सबके अंदर, उसका जो आनंद है, उसके लिए काका जी को, गुरु जी को, दीदी को खूब खूब धन्यवाद। पुनीत जी और ऋषभ और सब फैमिली जो इन्होंने यहाँ एक हिमालय की चोटी पर ये जो आनंद स्टे बना दिया और यहाँ सबको खूब आनंद हो रहा है, उसके लिए आप सबको भी खूब खूब धन्यवाद। सजानंद स्वामी महाराज की जय। प्राण प्रीतम तू थी भरी दे, मारा वाणी वर्तन विचार, मारा आत्मना आधार, धबक जे हृदयाने धबकार। कृष्ण तू हरि कृष्ण मारो, ले हलगन एवी लगाड़ो, थईने रहूं तमारो। मोटा नाना भेदन टाड़ी, मोटा नाना भेदन टाड़ी, राखूं तारो आकार, मारा आत्मना आधार, धबक जे हृदयाने धबकार, मारा आत्मना आधार, धबक जे हृदयाने धबकार। प्रतिष्ठा तारी करवी, मारा रोमे रोमे, मारा रोमे रोमे। ओ प्राण प्रतिष्ठा तारी करवी, मारा रोमे रोमे। अहम दर्पण तोड़ी नाखो, देह केरी भूमे, देह केरी भूमे। तारा नयन ने जोवा राखूं, खुला अंतर द्वार, मारा आत्मना आधार, धबक जे हृदयाने धबकार, मारा आत्मना आधार, धबक जे हृदयाने धबकार। प्रीत प्रज्ञानो पावो वागे, तारी फूंके फूंके, तारी फूंके फूंके। ओ प्रीत प्रज्ञानो पावो वागे, तारी फूंके फूंके। अहम माथी त्वम थई जाए, तारी हूंफे हूंफे, तारी हूंफे हूंफे। अभिन्न हूँ तू थी तोए, अभिन्न हूँ तू थी तोए, भिन्नता ने माननार। दे जे तव चरण मां स्थान, करी दे निश्चय निरुत्थान। दे जे तव चरण मां स्थान, करी दे